दोस्तों, दर बदर भटकते हुए किसी गांव या शहर में कोई रोज़गार की नई चादर बिछी हुई दिखती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पर जाकर उसकी कवरेज दें, उस आइडिया को आप तक पहुंचाएं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज हम पहुंचे हैं सिवान जिला में। सिवान जिला में एक उद्यमी है जो भी हाल में उद्यमी बने हैं, मतलब पहले उद्यमी नहीं थे। इनका प्रोफाइल ये है कि 30 सालों से ये विदेश में रहते थे और वहाँ से आए हैं और यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप खोला है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है और अभिनंदन। थैंक यू। इंडिया वापस लौटे, अब लौट कर कैसा लग रहा है? एक विदेश की यात्रा आपकी रही और फिर आप भारत में आ गए अपने गाँव। तो इंडिया है जी, मन करता अच्छा था है। वहाँ पे इतने साल आप रहे, नहीं, अभी तो उधर मतलब ऐसा नहीं जाने का है, लेकिन अभी हम अपना खुद का सोच रहे हैं कि अपना ब्रांड बना के अपना हम बेचें और कमाएं। कहाँ पर आप कार्यरत थे? दोहा कतर। कतर में थे? कतर में, गल्फ में। अच्छा, लौटे कब सर? 1 महीना हो गया। 1 महीना जी। और आते ही ये बिजनेस सेटअप कर दिया? आके मैं जब भी मेरा हुआ कि दिल अभी करने का है तो मैं 1 महीना पहले से ही प्रोसेस चालू कर दिया अच्छा कि हमको जो भी उधर से पैसा मिलेगा जी तो वो पैसा हम फिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोई बिजनेस में डालेंगे। जी। और गुरु नानक इंटरप्राइजेज़ को धन्यवाद कि इस कवरेज के लिए वो हमें पटना से लेकर के आए हैं, खास करके तेल मिल उद्योग पर एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अब सर कतर से लौट के यहाँ पर उद्योग लगाया है, अपने बल पे कुछ अब करना चाह रहे हैं। और ये जो मशीन है कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है, पंजाब मॉडल है, इसको इन्होंने सेटअप किया है। तो 1 महीना पहले ही इसको भी लगाया सर? हाँ, इसको करीब 20-25 दिन, महीना दिन पकड़िए। महीना दिन पूरे? महीना दिन, हाँ। मतलब आते ही आपने बड़ा ही तेजी से काम आया और 1 हफ्ते के अंदर मैं अपना काम चालू कर दिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मैनेजर प्रसाद। जी। हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं सिवान के बस बाजू में, सदर है। ये सदर में एरिया में आता है। जी। गांव का नाम है भंटा पोखर, नज़दीक है शामपुर बाजार, जी। मैरवा रोड में है। मैं आपके यहाँ आया तो एक आगे दुकान भी है, वो भी आप ही का है? जी, मेरा है स्टार मोबाइल। स्टार मोबाइल। जी, और ये घर भी आप ही का है? मेरा ही है। ऊपर रहते हैं? ऊपर रहते हैं, नीचे बिजनेस है। अच्छा। और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे मेरा 4 कट्ठा ज़मीन है, वहाँ भी हमारा 4-5 रूम है। अच्छा एक्चुअली मेरे को बोलेंगे तो उधर ही मेरे को शिफ्ट करने का था। अच्छा। लेकिन अभी क्या है, रोड का काम चल रहा है, मतलब चालू होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। इसके लिए हम सोचे कि अगर वहाँ हम ढलवा के वहाँ और भी बनवाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। इसके लिए फिलहाल में 1-2 साल के लिए इधर ही खोले हैं, बाद में फिर जैसे रोड रेडी होगा हम वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग आपने घर से कर दी। और ये कितने बाई कितने का होगा? ये है 16 बाई 35 का। 16 बाई 35 का, जिसमें दुकान भी हो गया और यहाँ पर अपना तेल का और जो भी है मशीन का अपना बिजनेस। एक फ़ायदा तो सर आपको होगा कि यहाँ से जो आप तेल निकाल रहे हैं, एक रिटेल काउंटर भी आप यहाँ पे दे पाएंगे। जी, हमारा प्लानिंग वही है जी। कि अगर हमारा दिन में कोई आता है आदमी को हम पेराई भी करेंगे और आटा चाहे जो भी है। और दूसरे बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना शाम को जो टाइम बचेंगे उसमें अपना हम लोग पीसेंगे, पैकिंग करेंगे और सुबह जो भी है मार्केटिंग में सेल करेंगे। दोनों तरफा आप काम? दोनों तरफा हमारा प्लानिंग है करने के लिए। और इसी तरह से तेल मिल का उद्योग चलता भी है कि आप भाई एक तो पैकेजिंग वाला भी खोल लें और सामने जो ले के बोरियों में आएंगे तो आप यहाँ पे पेर के आप दे दें। उनका भी हम लोग पेराई करके दे देंगे। प्लस और जी, और सर की एक खास बात ये है कि जो कोल्ड प्रेस ऑयल मिल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा यहाँ दिखाएं। यहाँ पर देखिए, ये इंजन इन्होंने यहाँ पे लगा के और इंजन से चलाते। ये सर जो इंजन आपने लगाया किस कंपनी की लगाई? आइसर का है। आइसर का इंजन है? जी। तो 22 HP का इंजन है, 1 सिलेंडर है। जी जी। और साथ में ये मोटर भी आपने लिया है, मतलब दोनों से चलता है? अभी हमारा कहने का मतलब लाइन नहीं आया है, जैसे लाइन आएगा ये 2-3 दिन में लगने वाला है, वैसे हमारा मोटर में चलेगा। जब भी लाइन नहीं रहेगा हमारा आइसर इंजन पर चलेगा। मतलब आपका काम रुकना नहीं चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहला होता है प्लान। तो सर ने इस प्लान पे काम किया, क्योंकि बिहार में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर भाई बिजली कंटिन्यूसली रहती नहीं है। और सर ने दोनों उपाय कर लिया कि जब आप उद्यमिता में उतर रहे हैं, इंडस्ट्री बिठा रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वहाँ पर प्रोडक्शन आपका रुकना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जो है खर्चा किया है। इंजन में तो कॉस्ट लगा होगा, उसमें कितना पड़ गया? इंजन में मेरा 1,40,000 इंजन ओनली है जी। 1,28,000 समथिंग GST लेके। अच्छा। प्लस उसका फिटिंग है, बैटरी है, सब लेके 1,40,000 पड़ गया। और जो ऑयल मिल का खर्च है ये टोटल कितना पड़ गया? ऑयल मिल का खर्च
समझ लीजिए 3,65,000 करीब, 60,000 GST पकड़ के। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। कितने HP की सर ये ऑयल मिल आपने मंगाया है? 10 HP का। 10 HP का जी। चलिए, तो अभी मैं आया था तो यहाँ पर चूंकि वो इंजन चल रही थी तो बहुत आवाज़ कर रही थी। एक डिमेरिट है कि बहुत साउंड करती है, तो मैंने अभी बंद करवा दिया है। सर अभी पेर रहे थे, आप अकेला काम करते हैं सर यहाँ पे? मैं भी अकेला करते हैं, कभी कभी हेल्प का ज़रूरत है तो बाजू में दुकान है मेरा, ठीक है, उसमें लड़के को बुला लेते हैं, अच्छा। ठीक है, नहीं तो अकेला ही पेराई करते हैं हम। अच्छा, तो चलिए पेराई के लिए अभी जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं राई, यानी कि काली सरसों। काली सरसों की ढेर सारी बोरियां मैं देख रहा हूँ, तो अभी क्या आपकी खरीद पड़ रही है? खरीद मेरा 50 रुपये kg है, कभी 49 है, 50 है, मतलब 1 रुपया अप डाउन होता है। कहाँ से ले रहे हैं? मंडी यहाँ से नज़दीक नहीं, कौन सी? मंडी तो अभी फिलहाल दूर है, गोरखपुर ऐसा दूर है, लेकिन हमारे यहाँ जो व्यापारी लोग है वो लोग ला के इधर देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। चलिए, तो 50 रुपये 49 रुपये मिल जा रही है, ये पहली जीत है आपकी कि भाई सस्ते प्राइस में आप राई लेकर के आ रहे हैं। अच्छा सर, प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो इस मशीन में 1 घंटे में कितना तेल निकाल सकते? सर 1 घंटा में कम से कम 110 किलो 120 किलो अच्छा, निकल सकता है। अगर आने वाले टाइम में अगर हमारे पास बिजली का सुविधा रहेगा तो ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं बात करूंगा सीधक जी से भी और वेलकम करना चाहूँगा। सर आएँ, और बहुत बहुत धन्यवाद कि सीवान तक मुझे यहाँ ले आया आपने। सर पहले तो आपका स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आज मैं आपको ये चलती हुई मशीन इसलिए दिखाने लेकर के आया हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहता था कि कोल्ड प्रेस में सरसों एक बार में नहीं पेरी जाती है, तो ये भैया ने आपको करके दिखाया। पहली बार उन्होंने सरसों डाला और दूसरी बार खल डाला। तो आपने खल जब डाला होगा तो आपने देखा होगा कि तेल की धार बिल्कुल नहीं थी। तो देखिए, जब भी आप नई मशीन लें तो आप ये मत एक्सपेक्टेशन रखिए कि मशीन 10 किलो 50 किलो सरसों पेरेंगे तो वो आपकी बढ़िया ही काम करने लगेगी। जैसे कि भैया ने भी आपको बताया कि जब मैं सरसों के अंदर पानी मिलाता हूँ और सरसों मशीन के अंदर डालता हूँ, तो जब तक मेरे को खल दिखने नहीं लगती कि सही प्रकार की खल बन रही है, तब तक मेरे को आइडिया नहीं रहता है कि जो सरसों के अंदर मॉइस्चर का मात्रा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं। तो क्या होता है कि कुछ कस्टमर मशीन लेने के बाद ना बिल्कुल ही उतावले हो जाते हैं कि 50 किलो सरसों पेरें, सर मशीन बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। तो देखिए, धीरे धीरे ही मशीन आपकी रमा होती है, क्योंकि आप स्टील को काट रहे हैं सरसों से, तो उसमें समय लगेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। जितना ही ज़्यादा वरम इसके चिकने होंगे उतना ही बढ़िया तेल की एवरेज भी बढ़ेगा और तेल का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो जैसे कि अभी भैया ने खुद बताया कि जैसे मैं अभी चला रहा हूँ 2 बार डाल रहा हूँ, सेकंड बार में तेल नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ये कुछ दिन और ये मशीन चलेगी 4-5 दिन या 8 दिन 10 दिन, तो क्या होगा, सेकंड बार डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में आपको कुछ दिन मशीन के अंदर सरसों 2 बार डालनी पड़ती है सर। अच्छा, एक बात बताएं कि 10 HP मोटर से ये चला रहे हैं जी। अगर इसी मशीन को हम अभी 15 HP से कनेक्ट कर दे तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। यानी मैक्सिमम ये जो भी प्रोडक्शन है 10 HP निकल जाएगी। सीधी सीधी बात है, मशीन जब भी ले रिंग जरूर काउंट करें। 15 HP के लिए 27 रिंग की मशीनें आती हैं, जो बड़ी मशीनें हैं, वो लेंगे तब प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन आप इसमें देखिए, इतना बड़ा आइसर लगा हुआ है, वो 22 HP का है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन भैया ने बताया 100 से 110 किलो का। अगर हम इसमें 20 HP का 50 HP का भी आइसर लगाएंगे ना, तो एवरेज वही आएगा। बात है कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितने पावर देने की ज़रूरत है, अगर उतना ही पावर देंगे तो आपका वो बचत है। और भैया जो भी चला रहे हैं, इंजन पे चला रहे हैं। इंजन 700 ग्राम से 800 ग्राम तेल लेता है घंटे में, जो कि अभी महंगा है। लेकिन यही चीज़ अगर बिजली पे चलेगा तो 60 रुपये घंटे का खर्चा आएगा, और अभी इनका 80 से 90 रुपये घंटे का खर्चा है। तो सीधी सी बात है, ये बचत भी और हो जाएगी सर। सर ने इंजन इसलिए भी ले लिया है कि जब बिजली कटेगी तो ठप ना पड़े, इनका कार्यक्रम आगे भी चलता रहे, तो थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ेगा ही जी। और सर देखिए, मशीनें 2 प्रकार से बेची जाती है। एक होती है लुभा करके बेचना, और एक होता है सामान बढ़िया देना और सर्विस बढ़िया देना है। आजकल आपने वीडियो में देखा होगा, लोग टीवी थोड़े दिन बाद फ्रिज आपको साथ में बोलेंगे कि हमको भी ले चलो साथ में, वो भी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचे, और मशीन जहाँ से लेनी है वो जेन्युइन जगह से लें, ताकि आपको सर्विस मिले और मशीन बढ़िया चले। और जैसे कि भैया शुरुआत में एक बार इनकी मशीन फंस भी गई थी, तो हमारा मिस्त्री दूसरी बार आकर के इनकी मशीन सर्विस करके गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मशीन की बात करें तो सर 100 किलो अगर राई डालते हैं तो इसमें से कितना तेल आपका निकल जा रहा है, जो नेट तेल है? 100 किलो में 34 किलो 35 किलो 33 किलो जैसा राई है उसके हिसाब से निकलता मतलब कभी 33 किलो, कभी 34 किलो, कभी 35 किलो राई के हिसाब से है। जी जी। और अभी सर ने फिल्टर नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर स्टोर करते हैं, आप दिखा सकते हैं, निकाल के यहीं पे स्टोर कर रहे हैं। इधर भी है मेरा। जी। तो अभी तो स्टार्टअप है सर का, तो अभी इसको बृहद स्तर पे नहीं ले गए हैं, लेकिन फिर भी अभी एक दिन में कितना आप तेल निकाल रहे हैं? एक दिन में हम कम से कम 70-80 kg तेल निकाल रहे हैं। और अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं बेचने के लिए?
अभी हम ऐसा अपने पास कोई लीटर में लेके जाता है तो 165 रुपये देते हैं। जी। अगर कोई अपना किलो से और ये लीटर से ले जाएंगे तो 150 रुपये लीटर देते हैं। लीटर से 150 रुपया और किलो से 165। 165। जी। बाकी हम लोग के पास थोड़ा डब्बा कोई नहीं रहता है, डब्बा तो डब्बा भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बाकी आदमी लोग अपना अपना डब्बा लेके आते हैं, लेके जाते हैं। जी। क्योंकि ये जो भी है नेचुरल है, इसमें मिक्सिंग नहीं है। जी। हमारे यहाँ जो मिक्सिंग करके आता है वो भी 140 रुपये लीटर है, फिर भी हम लोग 150 रुपये नेचुरल दे रहे हैं। मिक्सिंग के नाम पे खाली पानी मिलाते हैं। पानी है जो भी है मतलब। तो वो जो पानी सर मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं? देख रहे थे मिक्स कर रहे थे, मिलाना जरूरी है, वो कंपलसरी नहीं, होता है? वो तो हम बोलेंगे तो 10 केजी में 200 250 जैसा। अगर इस टाइम जो सरसों सुखाया नहीं है तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, जो जिसका नमी है अभी, मॉइस्चर होना क्योंकि मॉइस्चर मतलब बारिश के टाइम में थोड़ा मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर होगा तो इसकी पिराई बहुत अच्छी होगी। मैं एकदम पानी वानी को डालने की जरूरत नहीं है। अगर जो आदमी गांव में क्या करता है, सुखा के लेके आता है तो वो सुखाता है तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर करने के लिए 10 केजी के में 200-250 ml पानी मिलाया जाता है। और ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल जो आप देख रहे हैं, जो अभी फिलहाल इंजन से चल रही थी, लाइन कटने पे मोटर से भी चलती है। तो अब इसका कंडीशन ये बता दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इस पर सवाल उठाते हैं कि भाई कितनी बार इसमें डालना है, क्योंकि आप देखते आए हैं हमेशा से जो भी पहले बोल्ट वाली मशीनें थी उसमें 3 बार 4 बार डालना होता था। तो इसमें भी आप चाहें तो वन टाइम भी एक्सट्रैक्शन है, लेकिन वन टाइम में मुझे लगता है, जो देखा मैंने, कि 90% जो है एक्सट्रैक्शन एक बार में हो जाता है। और दोबारा डालते हैं तो कभी 10%, और क्योंकि दोबारा में लगभग निकला ही नहीं। मैं यहीं पे खड़ा था जब आपने खल डाला। अभी देखिए, जैसे मेरे को अभी ज़्यादा दिन चालू होकर नहीं किया, अभी नया मशीन है, अभी जैसे 2-4 दिन और होएगा तो एक ही बार डालेंगे तो निकल जाएगा। उसमें बहुत रहेगा 1% तो वो कोई मायने नहीं है जी, क्योंकि दूसरा बार आपने डाला यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि तेल की धार आए, लेकिन आया नहीं। तो लगभग पहला बार में ये फिनिश करके दे देता है, और इसलिए शायद ये जो है पूरे देश में इस मशीन की तहलका है भाई, क्योंकि इससे बहुत ही बिजली की भी बचत है, लेबर कॉस्ट की भी बचत है, शारीरिक मेहनत की भी बचत है। दूसरा इसमें यही मतलब एक अच्छा है कि ये तेल गर्म होके नहीं निकलता है। अच्छा। और तेल का क्वालिटी खराब भी नहीं होता है। दूसरा जो है उसमें क्या है, हाथ डालेंगे तो गर्म होता है, तो उससे क्या है, अगर बच्चे चाहे कोई भी लगाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। लेकिन पहले नहीं था तो मजबूरी वही था, अभी जब आया है तो इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट देख लीजिए, ये खल है, अभी ये जो है निकला है पेरने के बाद, और काफ़ी सूखी हुई है, आपके सामने ही मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुट्ठी बांध रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी कुछ नामो निशान है नहीं, बड़ी सूखी हुई खल है। तो खल कैसे बेच ले रहे हैं सर? दूसरा बात, खल हम क्या करते हैं, कभी 25 रुपया है, 24 रुपये है, 1 रुपया 2-1.5 रुपया अप डाउन होते रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ व्यापारी आते हैं, एक ही बार में लेके चले जाते हैं। कुछ बोल रहे थे सर आप इसमें? मैं इसलिए बोल रहा था कि जब भी इसमें पॉलिश दोनों बाजू आता है तो तेल नहीं रहता है। अच्छा, ठीक है, अभी इसमें बोलेंगे तो तेल नहीं है। और दूसरा बात जी, अभी जो हम लोग सरसों डालते हैं तो हमको भी थोड़ा थोड़ा अनुभव हो गया कि पहले डालते हैं तो अगर मॉइस्चर बराबर नहीं है तो खल बनता नहीं है। अगर खल बनने लगा तो आप सोचिए कि हमारा मतलब मॉइस्चर बराबर है और तेल हमारा निकलेगा। देखिए भाई, अभी 20-25 दिन से कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये एक्सपीरियंसेस आने लगा। कोई भी बिजनेस को आप करते हैं तो और भी छुपे हुए जो राज है ना, वो सामने आने लगते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, पीली वाली आप अभी नहीं रखे हैं? पीली नहीं इसमें पेरते हैं? हम अभी रखे नहीं हैं, लेकिन आज मेरा आने वाला है। कल ही मैं सरसों 6 क्विंटल मंगाया था, लेकिन वो बोले कि नहीं मिला, तो लेके आने वाले हैं। पीली का क्या भाव चल रहा है, पीली सरसों की? पीली का सरसों का इधर कभी 65 है, 62 है, 60 है, और हम लोग जो तेल बेचते हैं वो 200 रुपये लीटर बेचते हैं। पीली वाले के महंगा तेल होता है। सही बात, सरसों महंगा लेंगे तो भाई तेल भी महंगे बिकेंगे। और जो हमारे दोस्त हिसाब किताब को जोड़ रहे होंगे तो भाई सीधा हिसाब है, देख लीजिए, 50 रुपये सरसों ला रहे हैं ये काली वाली, उसके बाद 150 रुपये की ये बेचते हैं लीटर, और 165 रुपये किलो, और 24 से 25 रुपये खली। तो कागज़ कलम लिखिए उस पर सारी चीज़ों को, और ख़ुद ही उसमें आप मुनाफा और सारा चीज़ निकाल सकते हैं। और कुल मिलाकर के एक बहुत ही हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। और आज के दौरान में जहाँ पर बहुत मिलावट वाले सामान जो है मिल रहे हैं मार्केट में, और तेल की तो भाई मतलब इतने मिलावट हो चुके हैं सर कि अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और इसलिए भी अब लोग हाइजीन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लोग चाहते हैं कि भाई कहीं से पेरा हुआ हम तेल मंगाएं और खाएं, तो धीरे धीरे मार्केट पकड़ेगा। और सर की तो अभी
20-25 दिन की स्टार्टअप है। और मशीन कैसा है सर? गुरु नानक इंटरप्राइजेज की तरफ से ये जो मशीन दी गई है, ये आपको मतलब जो चला रहे हैं आप, खुद काम कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत अनुभव इसके बारे में कैसा है? मशीन तो अच्छा है जी। अभी थोड़ा सा एक बार एक दिक्कत आया था तो हमने फ़ोन किया, मिस्त्री आया ठीक करके, जिस दिन फ़ोन किया बयान बेला आया करके गया, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। मशीन अच्छा है, मशीन पटना में तो बैठे हुए हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेज से सीधक जी, उनका व्यवहार कैसा है, सपोर्ट कैसा है? ठीक है, सब ठीक ठाक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक आम आदमी की यही समस्या रहती है कि जिस फील्ड में कभी काम ना किया हो, नया नया काम शुरू करता है तो उसके बहुत तरह की कंफ्यूजन होता है, डर होता है। अभी देखिए इसमें एक और प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हम लोग उनसे बात भी नहीं करते हैं, फिर भी मिस्त्री को भी बोलेंगे तो वो बोल कर रखे हैं तो मिस्त्री आ जाता है। अच्छा, ये चीजें ये नहीं है कि डायरेक्ट अभी उनको बताने का, हम लोग अगर मिस्त्री को भी बोलते हैं तो मिस्त्री बोलता है ठीक है हम आ जाएंगे। चलिए, तो ये जो आपका पैकेजिंग और ब्रांडिंग वाला है काम है सर, वो कब तक शुरू हो जाने की उम्मीद है? अभी देखिए हमारा जीएसटी अभी कल मिला, अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से 1 हफ्ता लगेगा। अभी फ्रूट के जो उसका पोस्टर होता है वो भी हम लोग कल अप्लाई किया, अच्छा। ठीक है, जैसे वो मिल जाएगा उसके हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर हमने पैकिंग अपना चालू कर दे। तो पैकिंग में सर एक बोतल वाली सिंपल होती है और एक जो पाउच वाली होती है वो थोड़ी इसके लिए मशीन आती है? पहले हम बोतल वाला ही चालू करेंगे। अच्छा। जी, उसके बाद अभी पाउच वाला में क्या दिक्कत है कि कभी कभी तेल उसमें पैकिंग के टाइम में कितना भी रखिए तो थोड़ा उसमें तेल रहता है। अभी हम लोग जो पैकिंग बोतल में करेंगे तो उसका एक ब्रांड अच्छा रहता है, जैसा अपना बोतल का ब्रांड रहेगा ऐसा ही तेल ज़्यादा बिकेगा। जी। अगर दूसरे को ये नहीं है कि वो पैकिंग में लगा कोई फाड़ दिया चाहे लेके चला, मतलब बोतल है तो थोड़ा सेफ है, मतलब 100% सेफ है, वो थोड़ा मतलब 75 है तो बोतल 100% सेफ है। सही बात। तो हम सोच रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन मतलब अपना पूरा बिहार में चले, हम लोग इसके लिए स्टेप लेवल में हम लोग लाइसेंस उसका निकल रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, कहीं छोटी सी शुरुआत होती है, उसके बाद वो बिज़नेस बढ़ता बढ़ता हो सकता है सर की कहीं इसी सिवान जिले में आने वाले वर्षों में कोई बड़ी सी फैक्ट्री दिखे। हम लोग क्या है ट्राई कर रहे हैं, हमारा काम है ट्राई करना, ऊपर वाला ने चाहा तो जो भी है, लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। कोई भी काम में पहले हम सोचेंगे कि नहीं ये हो नहीं होगा तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। सही बात है। क्योंकि हम लोग भी पहले बहुत मतलब बोलेगा तो कचरा तेल बहुत खाए हैं गल्फ में, क्योंकि जो मेस में खाना बनता है तो वो 100 रुपये लीटर वाला नहीं लाएगा, उसको 75-50 मिलेगा वही लेके आके बनाएगा। तो इससे भी हमको गल्फ थोड़ा छोड़ने का बहुत पहले से प्लानिंग था कि जब ज़िंदगी नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। इसके लिए हमने ये चुना कि चलो पब्लिक का भी सेवा करेंगे, अपना भी फ़ायदा रहेगा, और ये हमेशा के लिए धंधा है। ये नहीं है कि चलो बारिश आ गया तो ये नहीं होगा, भादो आया चाहे कुछ भी हुआ तो नहीं, ये कंटिन्यू चलने वाला चीज़ है। लेकिन हमारा प्रश्न यही है कि कभी भी हम 2 नंबर काम नहीं करेंगे, मतलब मिलावट नहीं करेंगे। हमारा बिके या ना बिके, अपना स्टेटेड मतलब रखने का, और जब स्टेटेड रहेगा तो ऑटोमेटिक बिकेगा आपको। बिल्कुल, बिजनेस की नींव जो रखी है एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ जो रखते हैं ना, तो उसको ईश्वर भी मदद करता है। और चलिए, यहाँ से शुरुआत हुई है। गुरु नानक इंटरप्राइजेज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि ऐसे ऐसे मशीनरी वाले की वजह से ही ऐसे ऐसे उद्योग छोटे छोटे जगहों पर भी देखने को मिलता है। और जो भी बाकी डिटेल्स है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी तो जो बिज़नेस आइडिया है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सेल्स की बातें हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। इवन कि जितने में इन्होंने लिया है, हो सकता है वो प्राइस फिक्स ना हो, इसलिए आप उसको कंफर्मेशन ना माने, आप नंबर पे कॉल करके आज के तारीख में जो इसकी प्राइस चल रही है उस पर ही विशेष ध्यान दें। और चलिए, सर को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सर। और बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसी ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियो मैं लाता हूँ तो बहुत प्रसन्नता होती है कि कैसे एक जॉब प्रोफाइल से रहते हुए भी आज स्विच कर रहे हैं बिज़नेस में। आप भी कर सकते हैं, कोशिश करें। और मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए उद्यमी के यहाँ, नए एंटरप्रेन्योर के यहाँ, आपके लिए कुछ नया बिजनेस आइडिया लेकर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।